औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की क्लास है, चैप्टर नंबर 4 के सिलसिले की ये वीडियो है और मोशन इन टू डायमेंशन चैप्टर 4 का नाम है। इसके दो हिस्से हैं, जैसा कि पहले आपको बताया गया था। एक हिस्सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, दूसरा हिस्सा सर्कुलर मोशन है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन। ये वीडियो हमारी होगी, ये 3 या 4 वीडियो सिलसिले में हमारे पास होंगी, जिसपे हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 को बेसिकली हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हिस्सा आपका सर प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से है, जब मोशन इन टू डायमेंशन की हम बात करते हैं। एक हिस्सा प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से है, दूसरा हिस्सा हमारे पास सर्कुलर मोशन के हवाले से है। प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो की अलग सीरीज है और जो सर्कुलर मोशन है इसकी सीरीज अलहदा है। तो इस सिलसिले की जो 3 या 4 वीडियो होंगी तो उसको आप काइंडली देख लीजिएगा। तरतीब वाइज देखिएगा तो ज़रा मामला आपके लिए आसान रहेगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। The topic we have is circular motion, or circular motion is also called angular motion. Sometimes it is also called rotatory motion, ऑर्बिटल मोशन। कई नाम इसके हो सकते हैं। यूजुअली जो आम तौर पे जो नाम हम पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली हम एंगुलर मोशन का नाम इस्तेमाल करेंगे। सर्कुलर मोशन भी हमारे पास होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट, द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी एक सर्किल के अराउंड रिवॉल्व करती है, पंखा आपका चलता है एक सर्किल में रिवॉल्व करता है। ज़मीन हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन सेंटर होता है, ज़मीन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। व्हील हमारा घूमता है, वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन जो है वो कहलाती है। सामने आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, देख लेते हैं। द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द बॉडी मूव्स, जो फिक्स पॉइंट हमारा है जिस पे बॉडी मूव करती है, इट इज कॉल्ड सेंटर। जो फिक्स पॉइंट हमारा है, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा जाता है। जो पूरा सर्कुलर पाथ आपके पास फॉलो हो रहा है, दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। जो सर्कुलर पाथ पूरा बना है, इस सर्कुलर पाथ का नाम होता है सरकमफेरेंस कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरकमफेरेंस एट एनी इंस्टेंस, किसी भी जगह पर देख ले, सेंटर और सरकमफेरेंस के दरमियान जो फासला होता है इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेडियस कहते हैं। आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द पार्ट ऑफ अ सरकमफेरेंस, अगर हम सरकमफेरेंस के एक छोटे से हिस्से को ले लें, अगर हम सरकमफेरेंस के एक छोटे से पार्ट को ले लेते हैं, तो इस छोटे से पार्ट को कहा जाता है आर्क लेंथ। क्या नाम होता है बेटा? आर्क लेंथ इसको कहा जाता है, जो छोटा सा पार्ट इसका हमारे पास होता है। आगे देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, it travels certain angle as given in a given interval of time. Therefore, such motion is also called angular motion. अगर आप यहाँ तवज्जो से गौर से देखें, when body moves from point A to point B, जब बॉडी पॉइंट A से चली, पॉइंट B पर मेरे बेटा पहुंची है, तो इसने कुछ एंगल ट्रेवल किया है। क्या किया बेटा? इसने कुछ एंगल ट्रेवल किया है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एंगल फॉर्म करती है। यही वजह है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोशन। Since the motion is measured in angle, therefore it is called angular motion। इसको मेरे बेटा एंगुलर मोशन कहा जाता है। राइट जी। नाउ देन, अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। जिस तरीके से लीनियर मोशन जब हमने पढ़ी तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, मुख्तलिफ डेफिनेशंस थी। इसी तरीके से मेरे बेटा सर्कुलर मोशन में अपनी अलहदा डेफिनेशन होती हैं। सर्कुलर मोशन हैव देयर ओन डेफिनेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन, एंड विच हैज़ सम रिलेशन विद द लीनियर मोशन एज वेल। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। द फर्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो पहली हमारे पास डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि पीछे हमने देखा, द एंगल ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन
अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है मेरे बेटा, तो क्या देखते हैं, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है तो वो एंगल फॉर्म करती है। थीटा आपको नजर आ रहा है बेटा, ये एंगल हमारे पास फॉर्म करती है। जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अमूमी तौर पे, आमतौर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इज मेजर्ड इन रेडियंस। अमूमी तौर पे जब भी एंगल की बात जहन में आती है तो आपके जहन में ये खाका होता है कि एंगल को हम डिग्री के अंदर मेजर करते हैं, बट यू हैव टू नो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियन। और जब साइंटिफिकली हम काम करते हैं तो एंगल को अमूमी तौर पर रेडियन में ही मेजर किया जाता है। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं। अब रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज द एंगल ट्रेस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। अगर आर्क की लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए, अगर जो आर्क की लेंथ होती है, आर्क की लेंथ को एस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एस कहते हैं। रेडियस का नाम क्या होता है? आर होता है। रेडियस क्या होता है आपका? आर होता है। अगर एस और आर बराबर हो जाए तो ऐसी सूरत में एंगल को नाम दिया गया है 1 रेडियन। क्या नाम दिया गया है? 1 रेडियन इसको नाम दिया गया है। एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इन वन कंप्लीट रोटेशन। अगर वन कंप्लीट रोटेशन करेगी, मुकम्मल, यानी कि एक यहाँ से चले और ये घूम के पूरा दोबारा उसी जगह वापस आ जाए, तो ऐसी सूरत में जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसको 2 पाई रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 2 पाई रेडियन इसको जनाब कहा जाता है। रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है और डिग्री में 360 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। दूसरे अल्फाज में अगर 2 से कैंसिल कर दे तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप समझ लें। एक एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछेंगे आपसे। इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस देन एंगल इज इक्वल टू डैश। तो एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। कितना एंगल होगा बेटा आपका? 1 रेडियन हमारा एंगल होगा। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू मालूम करना चाहें तो पाई को 180 से डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.17 रेडियन होता है। रिवर्स कर लो, अगर 1 रेडियन मालूम करना चाहो तो 57.3 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 57.3 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री, ये एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं। एक और बड़े मजे का काम ये करते हैं, इन दोनों एमसीक्यूज को मर्ज कर देते हैं। इन दोनों एमसीक्यूज को मर्ज कर देते हैं और क्या कहते हैं आपसे कि इफ द रेडियस इज इक्वल टू द आर्क लेंथ देन एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्री। तो 1 रेडियन होता है और 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो एंगल रेडियन में 1 रेडियन होगा, डिग्री में 53.7 डिग्री हमारे पास होगा। एक मिनट रुकिए, 57.3 या 57, ये इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है। पाई की वैल्यू 3.142 होती है। इसको 180 से डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर में तो 0.017 रेडियन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 रेडियन निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा। 180 को पाई से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। एक एमसीक्यू जैसे कि बताया आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्क लेंथ बराबर है किसके मेरे बेटा? अगर आर्क लेंथ बराबर है किसके? रेडियस के। तो एंगल 1 रेडियन होता है या 57.3 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा। नाउ वी हैव वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी, एक तो एंगल नोट कर लिया, जब एंगल के साथ साथ मेरे बेटा जो बॉडी होगी वो सरकमफेरेंस पे कोई डिस्टेंस भी कवर करेगी जो लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास जनाब जो है वो कहलाती है। इस लेंथ ऑफ आर्क को कहा जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क और द डिस्टेंस ऑन सरकमफेरेंस
ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट और टेंजिकल डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। किससे करते हैं बेटा? एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बीच में आपके पास, अगर तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, ये दरमियान से देखिएगा, ये एंगल बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो आर्क की लेंथ है एस, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? एस से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मेजर करेंगे इसको मीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है लेंथ ऑफ आर्क यानी एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के दरमियान। रिलेशन कहता है, सिंस रेडियन इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो रेडियन होता है वो रेशियो होता है किसका? आर्क लेंथ का और रेडियस का। दोनों बराबर होते हैं तो थीटा वन हो जाता है, जो ऊपर आपको डेफिनेशन के अंदर बताया है। जो रेडियन होता है वो रेशियो होता है आर्क लेंथ के और रेडियस का रेशियो होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एस इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैथमेटिक्स में भी काम आता है, आगे भी हम पढ़ेंगे तो इसकी बार बार हमें ज़रूरत पेश आएगी। तो ये आपके जहन में लाजमी तौर पे होना चाहिए। वन थिंग विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरीके से, क्लियर है बेटा पॉइंट ये? जिस तरीके से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे बेटा, डिस्प्लेसमेंट के सिलसिले का जो दूसरी चीज होती है इसका नाम होता है वेलोसिटी। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? इसका नाम हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम होगा इसका? एंगुलर वेलोसिटी इसका नाम होगा। जब गाड़ी का पहिया घूमता है, कभी हल्के हल्के घूमता है, कभी तेजी से घूमता है। पंखा आपका घूम रहा है, पंखा आप चलाते हैं, इसकी स्पीड को सेट करते हैं। सर्दियों का मौसम होता है, पंखा स्लो कर देते हैं पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे होते हैं। गर्मियों के मौसम में पंखा फुल कर देते हैं, तेजी से घूम रहा होता है। जब तेजी से घूमता है तो ज्यादा एंगल कवर करता है। इस चीज को, जो उसके घूमने की रफ्तार है, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? rate of change of angular displacement is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. Instantaneous angular velocity क्या होती है? एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये बड़ा मुमकिन नहीं होता कि हम जनाब जो है वो मुकम्मल तौर पे किसी जो है वो अमूमी तौर पर जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो किसी लम्हे पर फौरी तौर पर किसी खास इंस्टेंस पर मालूम करते हैं। इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लफ्ज लिखा है लिमिट। जब भी कहीं लफ्ज इंस्टेंटेनियस आएगा वहां पर हम ये लिमिट ले लेते हैं कि जो टाइम जिसमें हम तब्दीली मेजर कर रहे हैं, ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होगा, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा। टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट हमारे पास होगा। ओमेगा किसके बराबर है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के जनाब बराबर होगा। डेल्टा बात है इसकी यूनिट के ऊपर। डेल्टा थीटा चूंकि एंगल है और एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, टाइम सेकंड में होता है, इसको रेडियन पर सेकंड कहते हैं। बाद मरतबा इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी मेजर किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है is given by right hand rule. Right hand rule से इसको मालूम करते हैं, which state that if we curl the finger of the right hand in the direction of the rotation, then thumb will represent the direction of angular velocity. ये जब वेक्टर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर राइट हैंड रूल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे स्कोप ज़रा कम है। अगर आप वेक्टर वाली जो वीडियो हमारी होगी उस पर आप देखेंगे तो बाकायदा एनिमेशन के साथ और वीडियो के साथ समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर चूंकि ना थंब बना सकते हैं ना राइट हैंड बना सकते हैं, इतना समझ ले कि इससे पता ही चलता है कि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट होती है। किसके? मोशन के टेंजेंट होती है। द डायरेक्शन ऑफ angular velocity is given by right hand rule, which states that if we curl a finger of the right hand in the direction of rotation, then thumb will represent the direction of angular velocity. इस तरीके से मालूम करते हैं। यहाँ एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। ये थंब आपको जो एंगुलर वेलोसिटी है, राइट, ये जो एरो नजर आ रहा है ये कर्ल फिंगर है और ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। फिर आता है टेंजिकल वेलोसिटी। इस तरीके से टेंजिकल एक्सलरेशन था मेरे, टेंजिकल डिस्प्लेसमेंट था या लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही टेंजिकल वेलोसिटी होती है।
अगर एक पत्थर को, एक रस्सी के साथ बांधा जाए, एक स्टोन को रस्सी के साथ बांध के हम उसको सर्कुल में, राउंड में घुमाते रहे, तो वो मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी। और अगर घुमाते घुमाते आपके हाथ से रस्सी छूट जाए या रस्सी टूट जाए, तो फिर स्टोन आपका सर्किल में रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये जो वेलोसिटी होती है, इसे टेंजिकल वेलोसिटी कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टेंजिकल वेलोसिटी। क्योंकि आपने देखा था कि एंगुलर मोशन के दौरान लीनियर मोशन भी होती है। तो लीनियर मोशन में जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको टेंजिकल वेलोसिटी कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस के मतलब होता है किसी फौरी मरहले पर इसको मालूम किया जाए। तो इसको मालूम करने के लिए अगेन हम लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। डेल्टा एस से मुराद टेंजिकल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी से मुराद वो टाइम है जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर इसकी हम जनाब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायग्राम आपके सामने नजर आएगी। इसकी डायरेक्शन हर सर्किल के टेंजेंट होती है। हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। एक डायग्राम अगर आप तवज्जो से देखें, सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, तवज्जो से आप देखें मेरे बेटा। डिफरेंट पॉइंट पे देख रहे हैं, तो टेंजिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है। कहीं भी होगी सर्किल के टेंजेंट होगी। कहीं भी होगी, क्या होगी? सर्किल के टेंजेंट हमारे पास होगी। यहाँ बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगी। हर जगह इसकी डायरेक्शन सर्किल के टेंजेंट होती है, यानी सेंटर से लाइन को मिलाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर हमारे पास जिस तरीके से सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था, वैसे ही हमारे पास एक रिलेशन होता है किसके बीच में? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? पहले रिलेशन देख लेते हैं। ये रिलेशन लिखना भी होता है और ये प्रूव भी करने को आता है कि, और इस तरह भी आएगा कि शो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जो रिलेशन हमारे पास होता है, रिलेशन कहता है कि v बराबर होता है आर ओमेगा के। v स्टैंड फॉर द लीनियर टेंजिकल डिस्प्ले, टेंजिकल वेलोसिटी, आर फॉर द रेडियस, ओमेगा फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। जो ओमेगा डब्ल्यू है या ओमेगा है, वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रूफ देखते हैं। प्रूव आता है एग्जाम में ना, ख्याल से कीजिएगा। फर्स्ट करते हैं, एक पार्टिकल P है मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अबाउट एन एक्सिस थ्रू O. Suppose the particle moves through an angle delta theta in time delta t second from point A to B having linear displacement delta s. Let v is the tangential velocity एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। डायग्राम को तवज्जो देके देख ले, जो बातें आपको बताई है। एक सेंटर इसका ओ है, इसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है। बॉडी ए से चलती है, बी पर पहुंचती है। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। बॉडी ओरिजिन के अराउंड मूव कर रही है, ए से चली, बी पर पहुंची। इसका रेडियस आर है, टेंजिकल वेलोसिटी कितनी है? वी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इस दौरान डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है, और ये सारा काम हो रहा है इन टाइम डेल्टा टी। फर्स्ट करते हैं, वी इसकी टेंजिकल वेलोसिटी है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। डेल्टा एस क्या है? इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सिंस डेल्टा एस सिंस डेल्टा एस इज द डिस्टेंस फॉर रोटेशन थ्रू एंगल डेल्टा थीटा, देन डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, जो हमने शुरू में बताया आपको। जो रिलेशन था किसके बीच में? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर डेल्टा एस है और डेल्टा थीटा है। अगर इसको दोनों जानिब हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, क्या करें? इसको दोनों जानिब मेरे बेटा, अगर इसको दोनों जानिब बोथ साइड अगर इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए, तो वी गेट व्हाट? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या किया हमने? इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है। इफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर टाइम बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, 0.001 सेकेंड, बहुत स्मॉल टाइम है, और ये नियरली क्लोज टू जीरो है, जीरो के करीब करीब है, तो हम लिख सकते हैं क्या मेरे बेटा? लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आर, और अगेन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, हमने लिमिट लगा दी इसके साथ। क्या की बेटा हमने इसके साथ लिमिट हमने इसके साथ लगा दी है। लिमिट का मतलब है कि ये इंस्टेंटेनियस है, फौरी तौर पर बात कर रहे हैं। पीछे के अगर हम देखें मेरे बेटा, तो जैसा कि आप जानते हैं पीछे हमने डिस्कस किया क्या, कि जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है इसका एक खास नाम होता है। और इसी तरीके से मेरे बेटा जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है इसका भी नाम होता है। क्या नाम होता है देखते हैं बेटा। सिंस बट जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है उसका नाम तो वी होता है। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का नाम वी होता है, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का नाम ओमेगा होता है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का नाम क्या होता है, ओमेगा होता है। और जैसा कि बताया कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का नाम वेलोसिटी होता है। यानी इस फार्मूले में जहाँ ग्रीन से मैंने लिखा है मेरे बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, वी आ जाएगा। और जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बेटा, ओमेगा आ जाएगा। तवज्जो से फिर देख लें गौर से, ये जो आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी था इसकी जगह पर वी आ गया, ब्लू ग्रीन कलर से कर दिया है, पर्पल कलर से कर दिया है। देख लो कि जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है ओमेगा हो गया। अगर चाहो तो एरो से भी इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, समझ लें तवज्जो से गौर से। ये वाला जो हिस्सा था पूरा, ये पूरा हिस्सा v के बराबर हो गया, ये पूरा हिस्सा ओमेगा के बराबर हो गया। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। v इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको ध्यान से तवज्जो से कर लीजिएगा, एग्जाम में शॉर्ट सवाल के अंदर पूछा जाता है। वैसे एमसीक्यूज के अंदर ही पूछ सकते हैं, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है जनाब, ठीक है। कुछ सवाल फर्दर होगा तो आप बिल्कुल आप व्हाट्सएप के ऊपर या क्लास के अंदर कर सकते हैं सवाल। नाउ देन, इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके बाद क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, इनके दरमियान रिलेशन हो गया। द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, द थर्ड प्रॉपर्टी इज द एक्सेलरेशन। जो तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है, लाइक द एक्सेलरेशन जिस लाइक द वेलोसिटी, जिस तरह हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया इसी तरीके से आप जानते हैं कि वेलोसिटी के सिलसिले में जो तीसरी क्वांटिटी हमारे पास आती है दैट इज एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, किसी भी फौरी, किसी भी लम्हे पर जो एक्सेलरेशन होता है उसको इंस्टेंटेनियस कहा जाता है। अमूमी तौर पे सर्कुलर मोशन में जो मेजरमेंट होती है वो इंस्टेंटेनियस ही होती है, इसलिए कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वगैरह चूंकि तेजी से तब्दील हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, लिहाजा हम इंस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, जबकि अल्फा स्टैंड फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन। जो अल्फा हमारे पास होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होता है। यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर होगी। जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो टेंजिकल एक्सेलरेशन भी होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो टेंजिकल एक्सेलरेशन भी होगा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है जिस तरह पीछे करते हुए आ रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजिकल वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजिकल एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो अगेन वी विल टेक द टाइम लिमिट वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एंड द फार्मूला वी हैव विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। देखो इस पूरे सिनारियो में कहीं जल्दी से मैंने इसको गो थ्रू कर लिया, अगर आप देखें तो वजह इसकी ये है कि जो आपके काम की इसके अंदर बातें हैं वो ये बातें हैं, ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, दैट विल हेल्प इन द नेक्स्ट टॉपिक्स में हमारी मदद करेंगे। ये फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। ऐसा एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह बहुत रेयर है कि पूछे आपसे, मगर ये डेफिनेशन वगैरह प्रॉपरली आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो आगे आपके लिए मामला आसान रहेगा। आगे की क्लासों में, आगे के लेक्चर्स में हम एक टॉपिक करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें यही सारी बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल होंगी। ओके जी, राइट। देयर आर फ्यू मोर डेफिनेशंस, कुछ और, ये तो यहाँ तक मामला तो समझो, विल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मगर कुछ और बातें भी हैं जो यहाँ पर आपके इल्म में होना ज़रूरी है बिफोर वी गो फॉरवर्ड। इसका टेंजिकल एक्सेलरेशन की यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। जिस तरह नॉर्मल यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही यूनिट इसकी भी हमारे पास होगी। नाउ देन,
वन अनदर रिलेशन, इसको आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे हो गया है हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? आपने देखा है कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, उसके घूमने की वेलोसिटी सेम है हर दफा, हर साल 365 डेज का ही होता है। ठीक है ना, चांद घूम रहा है 30 डेज पे एक साइकिल होती है जिसपे हमारा मुकम्मल होगा। ये अगर पंखे आपका चल रहा होता है, फैन भी अगर आपका रिवॉल्व कर रहा होता है, तो फैन भी एक खास वेलोसिटी से हमारा घूम रहा होता है। ऐसा तो नहीं कि कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी जो है वो साल 250 250 डेज का हो जाए, कभी 350 डेज का हो जाए, कभी 450 दिन का हो जाए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हर दफ़ा सेम होता है। अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ऐसी मोशन का नाम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमारा वास्ता नॉर्मल लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत हमारा वास्ता पड़ेगा किससे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमारा वास्ता राब्ता रहेगा। When a body moves in a circular path such that the magnitude of velocity remains constant, velocity का magnitude सेम रहे, डायरेक्शन बदलती रहेगी, डायरेक्शन विल चेंज, मगर मैग्नीट्यूड उसका हमेशा सेम रहे, इक्वल रहे, बराबर रहे, तो ऐसी मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड along a circular path is called uniform circular motion. Here the speed is constant but the velocity changes. यहाँ एक बात ख्याल रखना कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी वेक्टर होती है। वेलोसिटी जब वेक्टर होगी तो उसमें डायरेक्शन मैटर करेगा। स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। स्पीड में डायरेक्शन हमारे पास मैटर नहीं करती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड सेम रहेगी। वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएंगी, कोई भी एक चीज बदलेगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी। If a particle moving in a uniform circular motion, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, कुछ प्रॉपर्टीज है, तो देखिए गौर से। इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, हर मरहले पर वेलोसिटी तब्दील होगी, वेलोसिटी बदलेगी। देयर इज नो टेंजिकल एक्सेलरेशन, जो कि मैग्नीट्यूड सेम है, लिहाजा इसमें कोई टेंजिकल एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसके अंदर कोई टेंजिकल एक्सेलरेशन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो मैग्नीट्यूड में तब्दीली जीरो होती है, लिहाजा टेंजिकल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हमारे मूव करते हैं, जो जमीन हमारी मूव कर रही है सन के अराउंड, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, जो घड़ी की हमारी सुई मूव करती है वो भी सर्कुलर मोशन है, हमेशा एक दफा ही होता है। कभी 1 घंटा जल्दी गुजर जाए, कभी 1 घंटा देर से गुजरे, ऐसा नहीं होता है। ये आपको गिवन है मेरे बेटा। देखो स्पीड हर जगह सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगी? बदलती रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी जब चक्कर मुकम्मल करेगा तो हर दफा सेम रहेगा। दो चार छोटी छोटी डेफिनेशन और है, ये भी आपके इल्म में होनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है? जब कोई बॉडी, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट इस वक्त आता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय टी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो एक रोटेशन मुकम्मल करने में उसे जितना वक्त लगेगा, टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। If angular velocity of the body moving in a circle is omega, then time to complete one rotation, इसका एक फार्मूला होता है, t बराबर होता है angular displacement upon angular velocity। angular displacement upon angular velocity होता है। angular displacement in one cycle is 2 pi। एक ये फार्मूला होता है, t इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम का फार्मूला होता है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसी से फार्मूला निकला है हमारा ये। टी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी है। वन रोटेशन की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है, जो टाइम होता है, और वेलोसिटी ओमेगा है। जो वेलोसिटी हमारे पास है वो हमारे टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाइम पीरियड के हवाले से। ये फार्मूला आपको लाजमी लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि सब बातें आपको सिर्फ फार्मूले की हद तक याद होनी चाहिए, फार्मूले जिसमें आ रहे हैं ये पता होने चाहिए। बाकी जो डेफिनेशन वगैरह है ये एमसीक्यूज वगैरह के अंदर एडजस्ट हो सकती है। ऐसा आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कोई डेफिनेशन का सवाल तो आता नहीं है, मगर बहरहाल ही जितने भी फार्मूले आ रहे हैं दैट विल हेल्प टू बिल्ड द नेक्स्ट टॉपिक्स। अगले टॉपिक को बिल्ड करने के लिए ये फार्मूले हमें ज़रूरत पेश इनकी आएगी। टाइम पीरियड जहाँ होता है उसके साथ एक और चीज़ होती है, इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी रोटेशन मुकम्मल होती है इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में रोटेशन की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के, या टी बराबर होता है 1/f के। छोटे छोटे फार्मूले अगेन आपसे मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी फार्मूले आ रहे हैं ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए इस टॉपिक के आगे भी, और आगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में भी इनकी ज़रूरत हमें पेश आने वाली है। यूनिट की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास हर्ट्स होती है, इसको सेकंड इनवर्स भी कहते हैं। रिलेशन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी और एफ और ओमेगा में। टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के। टी हमारे पास बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के, और टी खुद किसके बराबर होता है? यहाँ से देखो तो टी बराबर होता है 1/f के। तो 1/f इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ के बराबर होगा। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई एफ के बराबर होगा। ये तमाम बातें अगर आपको नहीं भी याद मेरे बेटा, तो एटलीस्ट जो फार्मूले मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, ऑल ऑफ दीज फार्मूलाज यू मस्ट रिमेंबर। ये तमाम के तमाम फार्मूले आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले याद होंगे तो फिर आगे आपके लिए आसानी है। अगर ये फार्मूले याद नहीं होंगे तो आगे आपके जो मेन टॉपिक्स है, बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। और ना सिर्फ इस चैप्टर के दौरान बल्कि अगले चैप्टर्स है वहाँ पर भी इनका तस्करा आएगा, वहाँ पर भी ये बातें आपके इल्म में होनी चाहिए। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, अगर आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं मेरे बेटा, अगर जल्दी जल्दी इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा मेरे बेटा? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन की हमने डेफिनेशन देख ली। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया, क्या रिलेशन होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया मेरे बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ लिया हमने। एक रिलेशन भी पढ़ा था हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है, और चंद छोटी छोटी डेफिनेशन टाइम पीरियड वगैरह के हवाले से भी डिस्कस कर ली है। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होगा वो दैट विल बी अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हवाले से होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे इसको। तो आपकी जो आज की क्लास में डिस्कस किया ये सब आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपको फर्दर लेक्चर समझने में आसानी रहेगी। होप करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। फिर आपसे पहले की तरह रिकमेंड ये है मेरे बेटा कि ये जितनी बातें बताई गई हैं इसको स्क्रीन को बोर्ड समझें। जिस तरह क्लास पे बोर्ड से कॉपी करते हैं वैसे ही तमाम बातें आप अपने रजिस्टर पर अपने कॉपी पर लाजमी लिखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल इस तरह पढ़ाएं जैसे आप बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो आप कोशिश ये करें कि इसको कॉपी के ऊपर राइट करें, इसको लिखें, अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके जी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। दैट विल बी अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।